नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रोहन। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही है। हम बात उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहे हैं। वहां तो गुंडे, माफियाओं, अपराधियों, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार 2017 से हो रहा है और गुंडे माफियाओं का एनकाउंटर भी हो रहा है। लेकिन उसी तरीके से अब बिहार में बनी नई सरकार भी बुलडोजर एक्शन शुरू कर चुकी है। माफियाओं का एनकाउंटर किया जा रहा है। साथ ही गुजरात में भी अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चल रहा है। गुजरात में इससे पहले रोहिंग्याओं, घुसपैठियों ने जहां पर कब्जा किया हुआ था वहां पर बुलडोजर चला और अब जल संरक्षण के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि गुजरात के अलग अलग हिस्सों में तमाम तालाबों पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे जल संरक्षण में परेशानी हो रही थी। और अब सरकार ने हाईकोर्ट की तरफ से याचिका खारिज होने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट से याचिका उनकी खारिज हुई जो लोग अपने अवैध निर्माण को बचाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट गए थे। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उसके बाद गुजरात के अहमदाबाद के इसनपुर तालाब पर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में अवैध निर्माण तोड़े गए। 925 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, 1000 अवैध घरों को हटाया गया और तालाब के किनारे अवैध रूप से मकान, दुकानों के निर्माण हो चुके थे जो जल संरक्षण को खतरे में डाल रहे थे और इसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है। अब ऐसे में 15 से 20 बुलडोजर उतारे गए, जेसीबी मशीनें लगाई गई, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए, नगर निगम के अधिकारी लगाए गए और ये अहमदाबाद के इसनपुर में कार्रवाई हुई। नोटिस के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने मानसून से पहले ही नोटिस भेज दिए थे लोगों को जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था और नवरात्रि, दशहरा, दिवाली की वजह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया था और अब त्यौहार के बाद ये कार्रवाई की गई है। त्यौहार की वजह से लोगों को वक्त दे दिया गया था। 20 नवंबर को ही बुलडोजर चलना था, लेकिन स्थानीय लोगों ने 4 दिन का वक्त मांग लिया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें 4 दिन का वक्त दिया और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की। अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए लोग गुजरात हाईकोर्ट गए, लेकिन वहां पर भी उनकी बात नहीं बनी। अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोग गुजरात हाईकोर्ट गए, याचिका लगाई और ये कहा कि अवैध अतिक्रमण ना हटाया जाए, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर जब फैसला सुनाया तो झटका लगा स्थानीय लोगों को। हाईकोर्ट ने कहा कि शहर के जलाशय के पास अतिक्रमण सही नहीं है और इसे हटाया ही जाएगा। इसके बाद ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी। अब जब अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू की गई तो उसके बाद बुलडोजर चलाया गया। वहीं इससे पहले चंडोला तालाब पर भी इसी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। चंडोला तालाब के आसपास 3000 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे और चंडोला तालाब में सबसे बड़ी बात यह थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था, जिनको हटाया गया और तमाम घुसपैठियों को डिपोर्ट भी किया गया। चंडोला कार्रवाई में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, 40 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए थे, 7 दिनों की मेहनत लगी थी, मतलब 7 दिन तक कार्रवाई हुई। 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई थी चंडोला तालाब के आसपास के। तो इसनपुर तालाब पर बुलडोजर चला। उसके पहले चंडोला तालाब के आसपास इसी तरीके से अतिक्रमण हटाया गया था। तो कुल मिलाकर गुजरात के अलग अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमणकारियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं वहां के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, नगर निगम और जिन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है उन सब के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। साथ ही रोहिंग्याओं, घुसपैठियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये तो बात रही गुजरात की। गुजरात में क्या कुछ हुआ। अब आपको जहां नई सरकार बनी है वहां की बात बता देते हैं। बिहार राज्य की। बिहार के गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही बिहार में यह ऐलान कर दिया कि गुंडे, माफिया या तो बिहार छोड़ दो वरना सही से इलाज कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर लगातार कार्रवाई हुई है और एनकाउंटर भी हुए, बुलडोजर भी चला, कुख्यात गैंगस्टर, कुख्यात माफिया को पकड़ा गया, पुलिस से मुठभेड़ हुई और फिर इस माफिया का इलाज अब गैंगस्टर का कराया जा रहा है। उसके पास से ये हथियार बरामद हुए जो पुलिस ने दिखाए हैं, बताए हैं। तो बिहार में भी जो नई सरकार बनी है वो भी बुलडोजर और एनकाउंटर नीति पर चलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री अब की सम्राट चौधरी बने। सम्राट चौधरी का बयान सुनाते हैं उन्होंने किस तरीके से संभालते ही जिम्मेदारी ये ऐलान कर दिया था कि गुंडे माफियाओं की खैर नहीं है। सुनिए। सुशासन है,
बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह बात कही थी जैसे ही उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली उसके बाद, और उन्होंने कहा कि गुंडे माफिया बिहार छोड़ दें वरना उनके साथ बहुत बुरा होगा। और जैसे ही नई सत्ता बनी, हालांकि मुख्यमंत्री वही हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी वही हैं, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गए। बुलडोजर कार्रवाई भी चल रही है बिहार में, और गुजरात हो, बिहार हो, हर जगह इसी तरीके से कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने बताया कि किस तरीके से मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद किस तरीके से इस अपराधी को पकड़ा गया। आपको बता दें कि शिवदत्त राय का एनकाउंटर हुआ, जो ये लाल आपको शर्ट में नजर आ रहा है, और इसके जांघ में गोली लगी। पहले इसने पुलिस पर फायरिंग की, फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और फिर इसको गोली जांघ में लगी। अभी इलाज चल रहा है। प्रशासन की तरफ से बयान में और क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। कल देर शाम ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ एसटीएफ आर्म्स सेल और लोकल पुलिस सैदपुर कमाल थाना पुलिस के साथ में, जिसमें कि एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है एवं उसके पास से कार्बाइन एवं निशानदेही पर जहां पे एक हथियारों का सिलसिला पकड़ा गया है। मिनीगन फैक्ट्री के रूप में वो जगह इस्तेमाल हो रही थी। 7 फुली फर्निश्ड पिस्टल्स मिले हैं और 7 मैगजीन के साथ अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, अर्धनिर्मित बॉडी पार्ट्स मिले हैं हथियार बनाने के। 3,70,000 रुपए नगद एवं नशीली दवाई कोरेक्स सिरप मिला है, कुल 94 लीटर इसका, और कुछ जेवर भी बरामद किए गए हैं। घटना के बारे में डिटेल से बताना चाहूँ तो गुप्त सूचना मिली थी कि अमित कुमार गुप्ता निवासी है, शालिग्राम थाना अंतर्गत, साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत में शालिग्राम गांव है। वहां पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि हथियारों के साथ किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, खरीद फरोख्त में शामिल हो सकते हैं। तो उस सूचना पे टीम बना करके जब मूवमेंट हुआ सीनियर पदाधिकारी के निर्देशन में, तो अपराध कर्मियों द्वारा अपने आप को घिरते हुए देख पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एवं कंट्रोल फायरिंग करते हुए टीम द्वारा जवाब दिया गया, एसटीएफ टीम द्वारा जवाब दिया गया। और जब बाद में घटनास्थल की कॉम्बिंग के दौरान में पता चला है कि व्यक्ति जो इंजर्ड थे उसका नाम शिवदत्त राय है। ये रहने वाले हैं तेघड़ा थाना अंतर्गत और पूर्व के क्रिमिनल इतिहास इनका रहा है। ये भी आए हुए थे, बनहरा थाना तेघड़ा के रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग की गई और वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में इनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं या फिर राजस्थान, वहां पर गुंडे माफियाओं अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए, उनकी अकड़ तोड़ने के लिए एनकाउंटर नीति और बुलडोजर नीति चल रही है। बिहार की नई सरकार में भी गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि गुंडे माफियाओं अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो जिस तरीके से गुजरात में और बिहार में अभी बुलडोजर कार्रवाई हुई, एनकाउंटर भी बिहार में हुए, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।